मैं हूं विशाल अग्रवाल और आज की इस वीडियो में हम जानेंगे सेल के बारे में, कंस्ट्रक्शन एंड फंक्शन। मैंने एक सॉफ्ट पेज की डॉक्यूमेंट्री बनाई है सेल पे और मैं आपको 10 से 20 पार्ट में इसे दिखा दूंगा। तो आज हम इसका थोड़ा जान लेते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सेल वाज डिस्कवर्ड बाय ए साइंटिस्ट कम बायोलॉजिस्ट ज़्यादा नेम रॉबर्ट ह्यूक इन 1665। 1665 ईस्वी में सेल का जो खोज किया था वो एक वैज्ञानिक कम बायोलॉजिस्ट ज़्यादा रॉबर्ट ह्यूक ने किया था जब वो 30 साल के थे। उनका जन्म 28 जुलाई 1635 ईस्वी में हुआ था और उनकी मृत्यु 3 मार्च 1703 ईस्वी में हुआ था जब वो 67 साल की उम्र के थे। वो उनका जन्म हुआ था फ्रेश वाटर इसले ऑफ वाइट जगह का नाम है इंग्लैंड में, और डाइड ऑन लंदन, मतलब मेनली लंदन में उनका मौत हुआ था। आज एकदम सेल का जन्म कैसे हुआ, हाउ सेल वाज डिस्कवर्ड, सेल की खोज कैसे हुई। एक पेड़ था जिसका नाम था कोरकुक, ए ट्री नेम्ड कोरकुक एंड इट्स बायोलॉजिकल नेम इज क्यूरकस सुबेर, और उसका जो है बायोलॉजिकल नेम है, जैविक नाम, वो है क्यूरियस सुबेर। तो उसका जो था फ्रॉम दैट ट्री सेल वाज डिस्कवर, उस ट्री से सेल डिस्कवर हुआ था। उसका एक टुकड़ा, उसका एक एक्सटीरियर था, उसका टुकड़ा वो घर लेके आए, उस कॉर्क टिश्यू का एक्सटीरियर, उसका ट्री ट्रंक का एक एक्सटीरियर वो घर लेके आए, इसको कॉर्क ट्रू कहलाता है। फ्रॉम डेट कॉर्क टिश्यू ए स्मॉल पार्ट ऑफ इट ही बाउट, और उसका एक स्मॉल पार्ट उसने लाया एट होम एंड फ्रॉम ए माइक्रोस्कोप, जो उसने अपने आप से बनाया था। उसका फिगर मैं आपको दिखाऊंगा इसी वीडियो में आगे। ही स्टार्टेड स्टडिंग, और उससे इन्होंने पढ़ाई शुरू कर दी, उसको मतलब जानना शुरू कर दिया। आफ्टर स्टडिंग ही सीज दैट देयर आर हनीकॉम लाइक स्ट्रक्चर, वहाँ पर जो है मधुमक्खी के छत्ते जैसा स्ट्रक्चर है। एंड आफ्टर स्टडिंग इट ही पब्लिश्ड हिज ओन बुक नेम्ड माइक्रोग्राफिया, और इसको पढ़ने के बाद, इसकी जानकारी प्राप्त करने के बाद उन्होंने अपना एक किताब प्रकाशित किया जिसका नाम था माइक्रोग्राफिया, जिसमें 1665 ईस्वी में। तो इसीलिए ये अभी तक क्लियर नहीं हुआ है कि सेल की खोज कब हुई। बहुत लोग मानते हैं कि सेल की खोज 1663 ईस्वी में हुई, लेकिन आधिकारिक रूप में माना जाता है 1665 ईस्वी में, क्योंकि उसी समय ये किताब लिखा गया था। वेयर ही रिटन ऑल थिंग अबाउट सेल, और उस पिक्चर में मतलब उस बुक में उन्होंने सारा सेल के बारे में सब चीज़ें लिखा था, और कुछ अलग अलग दूसरी चीज़ों के बारे में। सेल वर्ड्स अराइव फ्रॉम द वर्ड सेलुलर, सेलुलर नाम के शब्द से सेल वर्ड निकला है। ये एक लैटिन वर्ड है। इसका मतलब होता है स्मॉल रूम, छोटे छोटे रूम, पक्ष जैसे। तो ऐसा सेल भी बहुत छोटा रहता है, तो इसीलिए वर्ड फिक्स होगी। आगे देखते हैं डिफिनेशन ऑफ सेल, देख लेते हैं। बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग बीइंग्स आर कॉल्ड सेल, मतलब सामान्य स्ट्रक्चरल या फिर फंक्शनल जो हमारा काम करता है स्ट्रक्चर है, वो हर एक लिविंग का हम सेल कर सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर डाइजेशन, रेस्पिरेशन एक्सेट्रा। देयर इज वन लिविंग विच विच कंटेन ओनली वन सेल, यहाँ पर एक ऐसा भी होता है जिसके पास एक ही सेल होता है, एमीबा। और भी होते हैं लेकिन वो मतलब उन्हें नहीं लिया जाता है, क्योंकि अमीबा उनसे थोड़ा आसान रहता है, थोड़ा उनसे सरल रहता है, इसलिए इसे वन सेलुलर ऑर्गेनिज्म भी कहा जाता है। और एक बात आपको बता दूं, हम सेल के बिना रह ही नहीं सकते हैं। ऐसा नहीं है कि अगर हमारे शरीर की एक सेल टूट गई तो हम मर जाएंगे, हम सेल के बिना नहीं रह सकते हैं, ये बोल रहा हूँ मैं। क्या आप जानते हैं बोन के पास भी सेल रहता है, और उसको कहते हैं ऑस्टियोकोट। इवन बोन आल्सो कंटेन सेल, द बोन्स विच कंटेन सेल है ऑस्टियोकोट, का मैं फिगर आपको दिखाऊंगा। बोन्स आर सो स्ट्रॉन्ग, बोन्स आपने कभी सोचा है बोन्स इतने स्ट्रॉन्ग क्यों रहते हैं? तो इसलिए रहते हैं क्योंकि उसके बीच मिनरल एक्यूमेट हो जाते हैं सेल से। तो एक मेरा दिमाग में प्रश्न उठा, वाई सेल इज कॉल्ड स्ट्रक्चरल यूनिट। तो इसके बारे में हम जान लेते हैं, और अगले स्लाइड में जब मैं दूसरी वीडियो बनाऊंगा पार्ट 2 इसका, तो मैं आपको बताऊंगा इसको फंक्शनल यूनिट क्यों कहते हैं। इसी से मेरा दूसरा पार्ट शुरू होगा। तो देखिए, वाई वी से सेल एस फंक्शनल यूनिट। देखिए, फॉर्मेशन ऑफ हाउस एंड ओनियन सेल। एक देखिए, जैसे कि एक घर हजारों ईंटों को मिल के बनता है, वैसे और ये सेल जैसे है एक प्याज का सेल, तो उससे समझते हैं। जस्ट एज ए हाउस इज मेड अप ऑफ थाउजेंड्स ऑफ ब्रिक, जैसा कि एक हाउस मतलब एक घर हजारों ईंटों से मिलकर बनता है, वैसे ही हमारी जो बॉडी है वो मिलियंस ऑफ सेल से मिलकर बनती है। कहा जाता है कि अगर हम अपने सारे बॉडी के सेल को खोल कर रख दें तो ये यहाँ से अमेरिका तक चल जाएंगे।
और ये हमारे सेल को एक ढांचा प्रदान करता है, स्ट्रक्चर प्रदान करता है सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म को। तो इसीलिए इसको कहा जाता है स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग बींग्स। देखते हैं बोन सेल स्ट्रक्चर, मैंने आपको बताया ऑस्टियोकॉट, लावरा मिनरल्स जिसके बेस एक्यूमेट हो जाते हैं और वो और उसे मतलब उसे स्ट्रॉन्ग कर देते हैं। सेल स्ट्रक्चर देखिए मैं इसे बड़ा करता था, सेल स्ट्रक्चर ऑफ कॉर्क बाय हुक, देखिए तो वो ऐसा था, कुछ ऐसा दिखता था। हाउ वर्ड कम सेल सेल देखते हैं, देखिए हनी कॉम्ब स्ट्रक्चर इट्स स्मॉल रूम, इसको छोटे छोटे रूम, तो इससे सेलुलर रप्चर निकला। और ऐसा कि हनी कॉम्ब छोटा रहता है तो इसे नाम फिक्स हो गया, तो उसकी बदलाव नहीं की गई। अब देख लीजिए इसको हल्का सा देख लीजिए, हुक का माइक्रोस्कोप का स्ट्रक्चर। ये एक ऑयल लैम्प था, यहाँ वाटर फ्लास्क का था, यहाँ था स्पाइसमैन होल्डर, उसके बाद था यहाँ फ्यूजिंग ऑब्जेक्ट, यहाँ बोरोल सिक्योर, उसके बाद आई यहाँ पर था आई पीस। तो थैंक यू गाइस, आपको हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। और हमारी पार्ट 2 तुरंत आने वाली है करीब 1 घंटे के अंदर। तब तक के लिए थैंक यू वेरी वेरी मच, प्लीज़ गिव सपोर्ट।